एक्ट ऑफ गॉड किसे माना गया है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका विस्तार क्या है और कानून में किस सीमा तक इससे दायित्व से मुक्ति मिलती है, इसके बारे में इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा। एक्ट ऑफ गॉड संविदा विधि का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तब उसमें एक क्लॉज होता है एक्ट ऑफ गॉड, अर्थात ऐसे कृत्य जिसके लिए मानव जिम्मेदार नहीं है या मानवीय साधनों द्वारा जिन्हें रोका नहीं जा सकता या कोई भी विवेकशील व्यक्ति उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता, उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, ऐसे कृत्यों को दैवीय कृत्य एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। सर फ्रेडरिक पॉलक ने एक्ट ऑफ गॉड की परिभाषा देते हुए यह बताया कि ऐसे कृत्य जिनमें कोई कौशलपूर्ण व्यक्ति, कोई स्किल्ड व्यक्ति भी जिसका पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकता हो या कोई विवेकशील व्यक्ति भी उसका पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकता हो और वह अप्रत्याशित हो, जिसमें किसी भी तरह से मानवीय संसाधनों के हस्तक्षेप से जिन्हें रोका नहीं जा सकता हो, उन्हें एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। एक्ट ऑफ गॉड के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, अर्थात एक्ट ऑफ गॉड में कृत्य प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, अर्थात ऐसा कोई कार्य प्रकृति की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, उसमें मानव का किसी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसको किसी भी तरह से एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता हो या उसको रोका नहीं जा सकता हो, मानव के हाथ में उसको रोकना नहीं हो। दैवीय कृत्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि उसे किसी भी मानवीय संसाधन या हस्तक्षेप से रोका नहीं जा सकता, जिसका पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता हो या जिससे होने वाली हानि का पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता हो या उसकी तिथि या घटना की प्रकृति उसके बारे में कोई मालूम नहीं हो। ऐसे कृत्य को दैवीय कृत्य कहा जाता है। अप्रत्याशित होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, उसे दैवीय कृत्य कहा जाता है। और जिसका स्रोत कोई प्राकृतिक कारण हो या प्रकृति जनित कोई कारण हो, मानव के द्वारा पैदा किए गए कारणों को दैवीय कृत्य के कारणों में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात मानवीय संसाधनों से जिन्हें रोका जा सकता हो या मानवीय संसाधनों से जो उत्पन्न हो, दोनों ही दृष्टि से यदि कोई कारण पैदा हो रहा है तो ऐसे कारण को दैवीय कृत्य का कारण नहीं माना जाएगा। एक्ट ऑफ गॉड के कारण यदि कोई नुकसान होता है तो उसके वजह से किसी भी पक्षकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि किसी तरह से कोई आर्थिक नुकसान किसी पक्षकार को होता है तो यदि उसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण है, एक्ट ऑफ गॉड है, तो उसके लिए संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का दावा नहीं लाया जा सकता, उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, नुकसानी का दावा नहीं किया जा सकता। एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। एक्ट ऑफ गॉड में अनुयोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम नहीं लाया जा सकता। एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत किसी भी प्रकार से कोई कानूनी राहत उपलब्ध नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड में किसी भी पक्षकार के खिलाफ कोई दावा नहीं लाया जा सकता, क्योंकि किसी भी पक्षकार की कोई गलती नहीं है। इस कंडीशन में दूसरे पक्षकार को किसी जगह पे बिस्किट की आपूर्ति करनी है, नमकीन की आपूर्ति करनी है या किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करनी है या कोई प्रोडक्ट सप्लाई करना है और उसके पश्चात बाढ़ आ जाती है और वो समय पर उसको सप्लाई नहीं कर पाता, समय पर डिलीवरी नहीं दे पाता, तो उसके लिए सप्लाई करने वाले पक्षकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि बाढ़ को, फ्लड को रोकना उसके हाथ में नहीं है और किसी भी तरह से वो उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में यदि सामने वाले पक्षकार को समय पर डिलीवरी नहीं मिलती है या उसको कोई नुकसान हो जाता है, किसी वजह से उसके ग्राहक चले जाते हैं या ग्राहक टूट जाते हैं, तो उसके लिए उस पक्षकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, कोई दावा नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसके लिए किसी तरह का दावा नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई है क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, किसी भी प्रकार से मानवीय दृष्टि से इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ह्यूमन इंटरवेंशन से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है, जिसके पीछे कारण प्राकृतिक होना चाहिए। यदि किसी तरह से कोई मानवीय कारण है या कोई ह्यूमन इंटरवेंशन से कोई नुकसान हुआ है तो उसे एक्ट ऑफ गॉड में नहीं गिना जाएगा। सरस्वती, पराभाई बनाम ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा और अन्य के मामले में बिजली विभाग को दायित्वाधीन माना गया। इस मामले में करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही बारिश की वजह से खंभा गिरा और बिजली के खंभे के अंतर्गत करंट फेल होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो बिजली विभाग को उसके लिए जिम्मेदार माना गया, क्योंकि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह एक ऐसा सुदृढ़ इलेक्ट्रिक तंत्र स्थापित करे जिसकी वजह से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। केवल नॉर्मल बारिश से या एक सामान्य बारिश से यदि खंभा गिर जाता है
और किसी को कोई चोट पहुंचती है, किसी तरह से कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए उसे दैवीय कृत्य नहीं माना जा सकता, अर्थात उसे रोका जा सकता था। जब मानवीय संसाधनों से उसे रोका जा सके तो उसे दैवीय कृत्य नहीं माना जा सकता। उनसे मजबूत खंभे लगाने की अपेक्षा की जाती है ताकि वो सामान्य बारिश में न गिरे, इसलिए उन्हें इस मामले में दायित्वाधीन माना गया। निकोलस वर्सेस मार्सलैंड के मामले में एक प्राकृतिक स्रोत से बह के पानी आता था और 3 झीलों के अंदर भरता था। उन झीलों के ओवरफ्लो होने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से, उन झीलों के ओवरफ्लो होने के बाद में उन झीलों के किनारों को तोड़ता हुआ पानी वादी की भूमि में बहने लगा और वादी की भूमि में जो सामान थे वो बह गए। किसी भी प्रकार से वादी को नुकसान हुआ तो उसके लिए वादी दावा लाया, तो न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इसे एक्ट ऑफ गॉड माना जाए, क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से झीलें भरी है और किसी भी दृष्टि से प्रतिवादी का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, अर्थात उसे रोका नहीं जा सकता, बारिश को रोका नहीं जा सकता। और यह एक प्राकृतिक प्रवाह है और जो कि किनारे तोड़ के बहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए इसे दैवीय कृत्य माना गया। साथियों, यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।